नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। हिमनद झीलों के खतरे का पता लगाने की तैयारी। केंद्र सरकार हिमनद झीलों से होने वाले खतरे का पता लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से जमीनी सर्वेक्षण के जरिए देश में सभी हिमनद झीलों के खतरे का पुनर्मूल्यांकन करेगी। हिमनद झील बाढ़ यानी GLOF के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश के कारण सिक्किम के लोहनक झील में उफान से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लिया गया है। बाढ़ के कारण कम से कम 60 लोगों की मौतें हुई हैं और व्यापक क्षति हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सूत्र ने कहा, देश में हिमनद झीलों की संवेदनशीलता का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। इन झीलों के बारे में हमारी वर्तमान समझ मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग पर आधारित है। अब हम सभी हिमनद झीलों का जमीनी मूल्यांकन करने की योजना बना रहे हैं। इसके बिना जोखिम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हिमनद झीलें ग्लेशियर के पिघलने और उसके निकट इसका पानी जमा होने से बनती हैं। हिमनद झील में बाढ़ तब आती है जब ग्लेशियर के पिघलने से अचानक पानी उस झील से बाहर आता है। इससे निचले इलाके में अचानक बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ क्षेत्र के लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद विनाशकारी और खतरनाक हो सकती है। सूत्र ने कहा कि चूंकि हिमनद झीलें दूर दराज और ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित हैं, ऐसे में जमीनी सर्वेक्षण करना चुनौतीपूर्ण काम होगा। इसलिए इस कार्य में विशेषज्ञ दल की सहायता ली जाएगी। केंद्र सरकार हिमनद झीलों से होने वाले खतरे का पता लगाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से जमीनी सर्वेक्षण के जरिए देश में सभी हिमनद झीलों के खतरे का पुनर्मूल्यांकन करेगी। हिमनद झील बाढ़ यानी GLOF के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में भारी बारिश के कारण सिक्किम के लोहनक झील में उफान से आई विनाशकारी बाढ़ के बाद लिया गया है। बाढ़ के कारण कम से कम 60 लोगों की मौतें हुई और व्यापक क्षति भी हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सूत्र ने कहा, देश में हिमनद झीलों की संवेदनशीलता का व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। इन झीलों के बारे में हमारी वर्तमान समझ मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग पर आधारित है। अब हम सभी हिमनद झीलों का जमीनी मूल्यांकन करने की योजना बना रहे हैं। इसके बिना जोखिम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हिमनद झीलें ग्लेशियर के पिघलने और उसके निकट इसका पानी जमा होने से बनती हैं। हिमनद झील में बाढ़ तब आती है जब ग्लेशियर के पिघलने से अचानक पानी उस झील से बाहर आता है। इससे निचले इलाके में अचानक बाढ़ आ जाती है। यह बाढ़ क्षेत्र के लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद विनाशकारी और खतरनाक हो सकती है। सूत्र ने कहा कि चूंकि हिमनद झीलें दूर दराज और ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित हैं, ऐसे में जमीनी सर्वेक्षण करना चुनौतीपूर्ण काम है। इसलिए इस कार्य में विशेषज्ञ दल की सहायता ली जाएगी। चेतावनी, अन्य हिमालयी राज्यों में आ सकती है सिक्किम जैसी आपदाएं। विज्ञानियों का कहना है कि अनियंत्रित निर्माण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण सिक्किम में तबाही मची थी। विज्ञानियों ने चेताया है कि हिमनदों की संख्या में वृद्धि के कारण हिमालय क्षेत्र की अन्य राज्यों में भी ऐसी और आपदाएं आ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित अन्य हिमालयी राज्य भी हिमनद झील बाढ़ GLOF जैसे खतरे में हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ अंजल प्रकाश ने कहा, जोखिम वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण कई हिमनद झीलें तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ GLOF के लिए पिघलते ग्लेशियर को जिम्मेदार मानते हैं, जो क्षेत्र में प्रदूषण और अनियंत्रित निर्माण के कारण बढ़ते तापमान का परिणाम है। शोधकर्ता रीना शाह ने बताया कि हालांकि अध्ययनों में वर्षा और भूकंप को GLOF के संभावित कारणों के रूप में बताया गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से निर्धारित करना चुनौती बनी हुई है कि किस कारक का इस पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि सदी के अंत तक पृथ्वी के 2,15,000 ग्लेशियर में से आधे के पिघलने की आशंका है। भले ही ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो, यह स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है, इसलिए अभी ही सतर्क होना बेहतर होगा। विज्ञानियों का कहना है कि अनियंत्रित निर्माण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण सिक्किम में तबाही मची थी। विज्ञानियों ने चेताया है कि हिमनदों की संख्या में वृद्धि के कारण हिमालय क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी ऐसी और आपदाएं आ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित अन्य हिमालयी राज्य भी हिमनद झील बाढ़ GLOF जैसे खतरे में हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ अंजल प्रकाश ने कहा, जोखिम वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण कई हिमनद झीलें तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञ GLOF के लिए पिघलते ग्लेशियर को जिम्मेदार मानते हैं। विशेषज्ञ GLOF यानी हिमनद झील बाढ़ के लिए पिघलते ग्लेशियर को जिम्मेदार मानते हैं, जो क्षेत्र में प्रदूषण और अनियंत्रित निर्माण के कारण बढ़ते तापमान का परिणाम है। शोधकर्ता रीना शाह ने बताया कि हालांकि अध्ययनों में वर्षा और भूकंप को GLOF यानी हिमनद झील बाढ़ के संभावित कारणों के रूप में बताया गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से निर्धारित करना चुनौती बनी हुई है कि किस कारक का इस पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि सदी के अंत तक पृथ्वी के 2,15,000 ग्लेशियर में से आधे के पिघलने की आशंका है। भले ही ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि सदी के अंत तक पृथ्वी के 2,15,000 ग्लेशियर में से आधे के पिघलने की आशंका है। भले ही ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित हो, यह स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करता है, इसलिए अभी ही सतर्क होना बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।